हेलो, गुड इवनिंग। सो बच्चों, अगेन अब हम लोग का चैप्टर क्या चल रहा था? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स। कल हम लोगों ने क्या देखा था? नंबर ट्री। क्या देखा था? नंबर ट्री। आज हम लोगों का वो सिलेबस स्टार्ट होने जा रहा है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में, जो कि आपके सीबीएसई या आईसीएसई के एग्जाम्स में पूछा जाता है। और सबसे पहले आज दो ही थ्योरम इस चैप्टर में हमको पढ़ना है। कल मैंने नाम भी लिया था। पहली थ्योरम, पहली लेम्मा का नाम है यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। एंड सेकंड इज second is fundamental theorem fundamental theorem of arithmetic। अरे ये क्या है भाई? अरे भाई ये कुछ भी नहीं है, ये आप पहले ही से ही जानते हो, बस इस नाम से नहीं जानते। बस इस नाम से नहीं जानते हो। आपने HCF निकालना सीखा? हाँ सीखा। आपने LCM निकालना सीखा? हाँ सीखा। HCF आप तभी निकाल सकते हो जब आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम आती हो, और आप LCM तभी निकाल सकते हो जब आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक आती हो। आप बोलोगे नहीं सर, हम तो HCF और LCM निकालने जानते हैं लेकिन ये एल्गोरिदम्स नहीं जानते हैं। बिल्कुल जानते हो, बस आपको नाम नहीं बताया गया था। स्टेप्स बता दिए गए थे कि HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं। वो स्टेप्स ही एक्चुअली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम के थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के थे। तो अब हम ये डिटेल में जानेंगे कि ये थ्योरम्स क्या हैं। यूक्लिड बच्चों जल्दी से आ जाओ, टाइम पे आ जाओ यार, तुम लोग सब लेट से आते हो। अब देखो, सबसे पहले हम लोग चलते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम पे, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है? देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम क्या कहती है। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम कुछ नहीं कहती है। आपने डिवीजन रूल पढ़ा है? डिवीजन रूल क्या होता है? डिवीजन रूल, डिविडेंड डिविडेंड is equal to divisor into quotient plus reminder dividend is equal to divisor into quotient plus reminder। आपको एग्जांपल देता हूं, 5 डिवाइडेड बाई 3 का 3 5 3 1 जा 3, रिमाइंडर इज 2। मैं लिखना चाहूंगा डिविडेंड की जगह क्या लिखें? 5। डिवाइजर की जगह क्या लिखें? 3। क्वेश्चन की जगह क्या लिखें? 1। रिमाइंडर की जगह क्या लिखें? 2। दिस इज डिविडेंड 5, दिस इज डिवाइजर 3, दिस इज क्वेश्चन 1,
दिस इज रिमाइंडर 2। देखो देखो, और एग्जांपल लेते हैं। 5 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे भी लिख सकते हो। 5 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 प्लस 1। What is this? This is dividend. What is this? This is divider. What is this? This is quotient. And what is this? This is remainder. ये है आपका क्या? डिवीजन रूल। ये है आपका डिवीजन रूल, और इसी को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन थे, और इसी को बोलते हैं क्या? डिवीजन रूल। और इसी को बोला गया यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। सर आपने तो एल्गोरिथम लिखा हुआ है। एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंस है लेम्मा और एल्गोरिथम में, बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। कॉन्सेप्ट वही है। जब लेम्मा को यूज किया जाता है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं, और जब यूज नहीं किया जाता है तो उसको लेम्मा बोलते हैं। लेकिन बेसिकली यूक्लिड ने दिया क्या था? लेम्मा। और लेम्मा का यूज किया हमने प्रॉब्लम सॉल्व करने में। क्या प्रॉब्लम सॉल्व करने में? एचसीएफ निकालने में। दो नंबर्स का अगर एचसीएफ निकालना हो तो आपको यूक्लिड डिविजन लेम्मा लगानी पड़ेगी, और जब आप लगाओगे तो उस समय हम उसको यूक्लिड डिविजन लेम्मा नहीं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पूरा स्ट्रक्चर जो नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे तो उनको पूरा कंबाइंड पैकेज को हम क्या बोलेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। नंबर की प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के लिए जब आप यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाओगे तो वहां पे अगेन आप यूक्लिड एक स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स में लगाओगे, तो फिर हम उसको बोलेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। वहां पे एक चीज फिर से क्लियर कर दूं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में हम क्या यूज करते हैं? लेम्मा यूज करते हैं। किसकी? यूक्लिड की डिवीजन लेम्मा। तो लेम्मा और एल्गोरिथम, लेम्मा एक स्टेटमेंट है, एक प्रूवन स्टेटमेंट है, जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब यूज किया जाएगा तो हम उस प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को क्या बोलेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। फिर से आऊंगा मैं लेम्मा और एल्गोरिथम में डिफरेंस बताने के लिए, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव टाइप भी आता है ना, तो चीजें क्लियर रहनी चाहिए। फिर से बोलूं, क्या है ये डिवीजन रूल? दिस डिवीजन रूल इज नथिंग बट यूक्लिड यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब तो बोलोगे ना कि हाँ सर पढ़ा था, इसको पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? चलो इसको जल्दी से कॉपी कर लो, जल्दी से, फटाक से, बहुत जल्दी। जल्दी से कॉपी करो, जल्दी से। जो लेट से आए हैं प्लीज कम एट टाइम, और बाद में यूट्यूब पे रिकॉर्डेड लेक्चर देख लेंगे, है ना? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो नहीं लिख पाए फटाक से, जल्दी से। मैंने अभी तक कुछ नहीं बताया, मैंने बस बताया डिवीजन रूल ही है क्या? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, है ना? चलो अब फिर से एक बार आते हैं कि क्या है ये यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा क्या है? ये डिवीजन रूल है। क्या है? डिवीजन रूल है। कैसे है? नथिंग बट डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर इनटू क्वेश्चन, इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर। फिर से एग्जांपल दूं, अगर मैं 16 को 3 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा? 16 विल बी डिविडेंड, 3 विल बी डिवाइजर, क्वेश्चन होगा 5 और रिमाइंडर होगा 1। अगर 16 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 16 होगा डिविडेंड, 4 होगा डिवाइजर, 4 होगा क्वेश्चन और रिमाइंडर होगा 0। रिमाइंडर होगा 0। दिस इज द केस। अच्छा एक चीज और बता दूं, अगर आप 16 को 5 से डिवाइड करोगे, 16 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 5 3 जा 15 और रिमाइंडर कितना होगा? 1।
अगर 16 को 6 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 6 2 जा 12 और रिमाइंडर होगा 4। अगर 16 को 7 से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, 7 इंटू 2 14 और रिमाइंडर होगा कितना, 2। क्या बताना चाह रहे हो सर, बताना ये चाह रहे हो। अच्छा 8 से डिवाइड करोगे तो 16 को 8 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइडर आएगा 2, रिमाइंडर आएगा 0। एक और चीज, अब इसको हम थोड़ा सा अलजेब्रिक फॉर्म में लिखें। ये तो मैंने एग्जांपल्स दिए आपको बहुत सारे, ताकि आपको समझ में आए ये यूक्लिड डिवीजन लेमा कहता क्या है। नंबर के फॉर्म में नहीं दिया यूक्लिड ने, उन्होंने अलजेब्रिक फॉर्म में दिया। अलजेब्रिक फॉर्म में कैसे दिया उसको थोड़ा सा समझेंगे। उन्होंने दिया इफ देयर आर, इफ, ध्यान से सुनना, मैं लेम्मा बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, लेम्मा बता रहा हूं। एंड व्हाट इज लेम्मा? लेम्मा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। कैसा स्टेटमेंट है? प्रूवन स्टेटमेंट है भैया, प्रूव्ड है। विच इज यूज्ड फॉर, विच इज यूज्ड फॉर प्रूविंग, प्रूविंग another statement, proving another statement। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रूफ है, ये प्रूवन है, इसका, इसकी हेल्प से हम किसी दूसरी प्रॉब्लम को प्रूव करेंगे, किसी दूसरी थ्योरम को प्रूव करेंगे, इसका सहारा लेता हूं, इसका सहारा लेते हुए। क्लियर है? तो इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट ऑलरेडी प्रूव्ड, यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। अब क्या है स्टेटमेंट? इफ देयर आर टू इंटीजर्स, टू integers a and b, a and b, अब ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। तो a इज, सपोज a इज ग्रेटर देन b, सपोज a इज ग्रेटर देन b, then there exist two unique integers, two unique integers q and r, so that इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे। कैसे इंटीजर q और r? इस तरह से कि a इज इक्वल टू क्या हो जाए, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r हो जाए। देखो ध्यान से, देखो, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और एक चीज ध्यान रखना, ये जो रिमाइंडर है क्या नेगेटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं। ये रिमाइंडर 0 के बराबर हो सकता है या उससे बड़ा होगा, और हमेशा हमेशा b से a कम होगा। रिमाइंडर आपने कभी नहीं सुना होगा कि इस तरह से इंटीजर्स में, तो 0 हमेशा कैसा आएगा इंटीजर्स में, तो b से कम मतलब b से हमेशा कितना कम रहेगा, 1 कम रहेगा। क्लियर है? देखो ध्यान से, अगर आप लोग अब मान लो 3 को डिवाइड कर रहे हो, किससे? 3 को आप डिवाइड कर रहे हो किससे? 1 से डिवाइड किया, तो रिमाइंडर क्वेश्चन कितना आएगा 3, और रिमाइंडर कितना आएगा 0। क्यू कितना आया? क्यू कितना आया 3। अब देखो 1 से 0 क्या है, छोटा है ना। अगर 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन कितना आएगा 1, और 2 1 जा 2, क्वेश्चन आ गया 1, और रिमाइंडर कितना आया 1। देखो रिमाइंडर इस केस में 0 आया, इस केस में रिमाइंडर 1 आया। कभी भी ये क्या है, ये a है, ये क्या है, ये a है, ये b है, ये q है, और ये r है। r की वैल्यू b से हमेशा हमेशा 1 कम ही होगी, बराबर भी नहीं हो सकती। और r की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी, या कि 0 के बराबर होगी, या 0 से बड़ा होते 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 कहां तक जा सकती है, b से लेसर होगी, b से कम होगी, b से 1 कम होगी। दिस इज नथिंग बट,
यूक्लिड डिविजन्स लेम्मा। दिस इज नथिंग बट यूक्लिड डिविजन्स लेम्मा। ऐसा क्या देता है? ये बताता है कि अगर दो इंटीजर ए और बी हैं और तो डेफिनेटली दो इंटीजर्स यूनिक, ये यूनिक है, यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे जो कि किस तरह से एग्जिस्ट करेंगे? इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाए। प्रॉपर्टी वही डिवीजन रूल वाली कि क्या हो जाए? डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर हो जाए, और रिमाइंडर की वैल्यू 0 से लेकर के b से कम होगी। b मतलब डिवाइजर से एक कम होगी। क्या ये बात क्लियर है आपको? क्या ये बात क्लियर है आपको? है ना? चलिए इसको लिख लीजिए। फिर से मैं आपको एक एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताता हूं ताकि आपको लेम्मा क्लियर हो जाए। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। फिर से एक बार लेम्मा पे चलते हैं। क्या बोलती है लेम्मा? ये डिवीजन रूल है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ध्यान रखना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। दिस इज डिवीजन रूल। और ये क्या बोलता है? इफ देयर आर टू इंटीजर्स, देयर आर टू इंटीजर्स, दो इंटीजर हैं। कौन कौन भाई? ए और बी। वेयर ए इज ग्रेटर देन बी। जरूरी नहीं है बी इज ग्रेटर देन ए भी हो सकता है। तो फिर बी क्या बन जाएगा? बी बन जाएगा क्या? डिविडेंड। और ए क्या बन जाएगा? डिवाइजर बन जाएगा। सीधी सी बात है। तो वहां पे उस केस में दो यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे, क्यू और आर। कैसे? इस तरह से a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर हो जाए और r की वैल्यू 0 और b के बीच में रहेगी। 0 के बराबर हो सकती है लेकिन b से हमेशा क्या रहेगी? एक कम रहेगी। क्लियर है बात? क्लियर है? हाँ। आप देखो, अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है? मिटा दे रहा हूं इसको, है ना? अगर जो नहीं लिख पाया जल्दी से एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा इसको और आगे कंक्लूड करते हैं, टाइम है अपने पास। चलिए मैं लेम्मा को लिखे रहने देता हूं। देखिए क्या है? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है। और r की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है और b से छोटी। ये है लेम्मा। दिस इज योर लेम्मा, a proven statement used to prove another statement। अब ध्यान से देखो, कंडीशन क्या है? a इज ग्रेटर देन b। चलो मैं मान लेता हूं a कोई भी नंबर है और मेरा जो डिवाइजर है वो 2 है। क्या है? 2 है। तो क्या लिखेंगे? a इज इक्वल टू 2q प्लस r। अब मुझे जल्दी से ये बता दो, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा के हिसाब से r की वैल्यू कहां से कहां तक है? r की वैल्यू 0 से लेकर के कहां तक हो सकती है? b कितना है? 2। तो 2 से एक कम, 2 से 2 से कम मतलब 2 से कम, तो 0 हो सकता है r की वैल्यू, और कितनी हो सकती है? 1। तो दो ही केसेस बनेंगे। a इज इक्वल टू कितना होगा? 2q प्लस 0 मतलब 2q, और a की वैल्यू कितनी होगी? 2q प्लस 1। अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है और रिमाइंडर 0 आता है, ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं? इवन नंबर। अगर कोई नंबर 2 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना बचता है? 1, तो हम उसको क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। देखो नंबर की प्रॉपर्टीज प्रूव हो रही है किससे? यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। यूक्लिड डिवीजन लेम्मा से। और जब लेम्मा को यूज किया जाएगा नंबर की प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए, तो हम उसको क्या बोलेंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। कैसे भाई एल्गोरिथम क्यों हो गया? क्योंकि आपने कुछ स्टेप्स यूज किए लेम्मा को यूज करते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो लेम्मा और एल्गोरिथम में डिफरेंस क्या है? लेम्मा means proven statement, already proven statement used to prove another statement, but algorithm
To solve a problem, we use lemma in structured steps. कुछ structured steps में step 1, step 2, step 3 में हम अपनी problem solve करते हैं, हम लोग करेंगे। और देखो, अगर b की वैल्यू 3 हो तो क्या लिखेंगे, a is equal to 3q plus r, another problem। तो ये क्या हो जाएगा, 0 से बड़ा है बराबर है r, और क्या है 3 से कम। तो r के कितने केसेस होंगे भैया, यहाँ r के 2 केसेस थे, 0 और 1। यहाँ r के कितने केसेस होंगे, 0, 1 एंड 2। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। और देखो, अगर b की वैल्यू 4 है तो a is equal to 4q plus r, 0, ये कितना हो जाएगा 4। तो r के कितने केसेस होंगे, r is equal to 0, 1, 2, 3। हम कैसे लिख पाएंगे इसको, इस तरह से लिख पाएंगे, देखो कि a क्या हो सकता है, 4q भी हो सकता है, 4q plus 0 मतलब 4q। a is equal to क्या हो सकता है, 4q plus 1 भी हो सकता है। a is equal to क्या हो सकता है, 4q plus 2 भी हो सकता है। a is equal to क्या हो सकता है, 4q plus 3 भी हो सकता है। यहाँ पे a is equal to क्या हो सकता है, 3q भी हो सकता है। a is equal to 3q plus 1 भी हो सकता है। a is equal to 3q plus 2 भी हो सकता है। क्लियर है बात। तो ये रहा लेम्मा का यूज, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा का यूज टू फाइंड द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हम और डिटेल में देखेंगे किसको, कि हाउ टू यूज दिस यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। आई होप सब लोगों को समझ में आया होगा, है ना। क्या है यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, नथिंग बट डिवीजन रूल। डिवीजन रूल क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वेश्चन, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, 0 के बराबर हो सकती है, 0 से बड़ी होगी, और कहां तक जाएगी, b मतलब डिवाइजर से एक कम, है ना। तो डिवाइजर 2 है तो रिमाइंडर 0 और 1 हो सकता है, बस दो ही केसेस पॉसिबल हैं। डिवाइजर 3 है तो रिमाइंडर 0, 1, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता। और अगर डिवाइजर 4 है तो रिमाइंडर 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। सोचो अगर डिवाइजर 9 होता तो रिमाइंडर क्या हो सकता था, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल 9 केसेस बनते हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है इसलिए टोटल कितने केसेस बनते हैं, 9 केसेस बनते हैं। समझ में आया होगा। चलिए अब समझ में आ रहा होगा स्कूल में वो कैसे 6q plus 1 6q plus 2 या 8q plus 1 8q plus 2 कैसे चलता है, वो समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, लेम्मा और एल्गोरिथम में डिफरेंस देखते हैं। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, है ना। चलिए अब आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, जैसा कि मैंने वादा किया था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड, मैं बोल तो चुका हूं लेकिन लिख भी दे रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन यूक्लिड डिवीजन लेम्मा एंड यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम। और ये एल्गोरिथम क्या चीज है भाई, बहुत फेमस है। एक्चुअली क्या है, कंप्यूटर्स जो आप लोग देखते हो ना, मोबाइल्स जो देखते हो, इनके अंदर जो प्रोग्रामिंग होती है वो सब के सब एल्गोरिथम्स उसके लिखे जाते हैं। आपका मोबाइल को आप टच करते हो तो वो कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करता है, जैसे फोल्डर पे क्लिक करते हो तो वो ओपन हो जाता है, फाइल रीड करने लगता है, बहुत सारी प्रोसेसेस होती हैं। वो इसलिए होती हैं क्योंकि वहां एल्गोरिथम्स लिखे जाते हैं, ताकि वो एल्गोरिथम्स बताते हैं कि अच्छा तुमको ये अगर कमांड आएगा तो ऐसे करना है, ये कमांड आएगा तो ये करना है, ये कमांड आएगा तो ये करना है। तो इन चीजों को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स। क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड 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 स्टेप्स। जैसे अगर एक रोबोट को बताना है कि भाई तुम विंध्यनगर चले जाओ, तुम जबलपुर चले जाओ, रोबोट को बताना है जबलपुर चले जाओ, समझ जाएगा नहीं, उसको बताना पड़ेगा। उसके अंदर फीड होना चाहिए डायरेक्शन सेंस, उसको किलोमीटर्स पता होना चाहिए, 1 किलोमीटर कितना होता है, और फिर उसको आप डायरेक्शन दे दोगे, इस डायरेक्शन में इतना किलोमीटर चलो,
फिर दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, फिर इतने किलोमीटर चलो, फिर दाएं मुड़ो या बाएं मुड़ो, फिर इतने किलोमीटर चलो, और इस तरह से करते करते आप कहाँ पहुंच जाओगे? जबलपुर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर्ड स्टेप्स। आप जब गूगल मैप खोलते हो तो गूगल मैप आपको किस तरह से दिखाता है? ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ो, फिर यहाँ से ऐसे मुड़ो। वो क्या है? स्टेप्स हैं, मशीन आपको बताती है। क्लियर है? तो यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है? इट इज अ प्रूवन स्टेटमेंट। प्रूवन स्टेटमेंट कैसा है? यही a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, और a और b अगर दो इंटीजर हैं तो दो इंटीजर्स q और r इस तरह से एग्जिस्ट करेंगे कि r की वैल्यू 0 से ज्यादा और b से क्या होगी? कम। और एल्गोरिथम क्या है? structured steps to solve a problem by using यूक्लिड लेमा। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यूज किया गया था, सबसे पहले एल्गोरिथम जो बनाई गई थी, वो क्या करने के लिए बनाई गई थी? टू फाइंड द HCF ऑफ टू नंबर्स। HCF ऑफ टू नंबर्स हम किससे कैलकुलेट करेंगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा से कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से फटाक से लिखो, क्योंकि मैं थोड़ा सा बताने वाला हूं कि कैसे HCF ऑफ टू नंबर्स कैलकुलेट करते हैं। HCF ऑफ टू नंबर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? जल्दी से आते हैं, कैसे HCF दो नंबर्स का कैलकुलेट करते हैं। सी, अगर दो नंबर हैं A एंड B, उनका मुझे HCF निकालना है, तो सबसे पहले स्टेप नंबर वन क्या करें? अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा। तो क्या होगा? दो इंटीजर एग्जिस्ट करेंगे, कौन कौन से? Q और R। A इज इक्वल टू कैसा? BQ प्लस R। अब क्या होगा? अब यहां पे दो बातें होंगी। कितनी बातें होंगी? दो बातें। R की वैल्यू या की 0 होगी, या R की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर R की वैल्यू 0 हो जाती है तो क्या होगा? R की वैल्यू 0 हो जाती है, R की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो आपका B इज HCF ऑफ A एंड B। और अगर R की वैल्यू 0 नहीं होती है तो स्टेप नंबर 3 ये क्या बोलता है कि अगेन अप्लाई यूक्लिड डिवीजन लेमा ऑन A एंड B ना। अब A और B पे नहीं लगाना है, अब किस पे लगाना है? अब किस पे लगाना है? B एंड R पे। किस पे लगाना है? B और R पे। तो B और R पे जब आप आपके A और B की जगह जो इंटीजर है वो क्या बन गया? B एंड R। तो B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? R, और ये Q की जगह क्या हो जाएगा? Q डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? R डैश। दिस इज द ठीक, ये हो गए। फिर से क्या होगा? अब आप फिर से देखो, क्या आपका R डैश 0 हुआ या नहीं हुआ? R डैश 0 हुआ तो आपका कौन बन जाएगा? HCF R बन जाएगा। और अगर 0 नहीं हुआ तो फिर से आप वही प्रोसेस स्टेप 1 वाली दोहराओगे। फिर से देखो स्टेप नंबर 4। अब देखो R डैश 0 हुआ कि नहीं हुआ? R डैश 0 नहीं हुआ, तो R डैश अगर 0 हो गया तो R इज HCF ऑफ किसका? A एंड B। ऑल्सो किसका? A और B का तो है ही, किसका है? ये B और R का भी HCF है। लेकिन अगर 0 नहीं हुआ तो अगेन रिपीट किसको? S1 को। और अब ये चलता चला जाएगा, कंप्यूटर को आपने समझा दिया, वो करता चला जाएगा। एक एग्जांपल देता हूं
जल्दी से, बाकी हम बहुत सारे एग्जांपल्स कब करेंगे, फिर से मैं दिखाऊंगा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, है ना। ये क्या है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, जिसमें हमने यूक्लिड डिवीजन लेम्मा लगाई है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। देखो मान लो दो नंबर है 25 और 48, आपने डिवाइड किया 45, 25 इंटू 1, तो इसका रिमाइंडर कितना आया 23। रिमाइंडर 0 नहीं आया, आपने स्टेप 1 लगा लिया, कोई बात नहीं। स्टेप 2 में रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो आपके लिए नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, 25 इज इक्वल टू 23 इंटू 1, है ना। 25 23 नेक्स्ट इंटीजर हो जाएंगे, 23 3 जा 1 जा 23 1 जा 23 और प्लस 2 रिमाइंडर हो गया। तो फिर से वही बात हो गई कि अब फिर से रिमाइंडर, तो फिर से हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या हो जाएगा 23 इज इक्वल टू 2, तो ये कितना 11 प्लस यहाँ रिमाइंडर कितना 1, फिर 2 2 यहाँ पे क्या होगा 23 25 23 हो गया, 23 और 2 का लिया तो ये कितना हो गया 1 हो गया। अब 2 और 1 का लेंगे तो 1 2 जा 2 और रिमाइंडर कितना हो गया 0, तो एचसीएफ कितना आएगा इनके बीच में 1। 25 और 48 के बीच में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है, क्या है, केवल 1 है, देख सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ करके देखेंगे, इसका एक इजी मेथड भी बताऊंगा, शॉर्टकट भी, है ना। चलिए, तो आज की प्रोसेस को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, है ना। चलो।